हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं मस्त हूँ, मज़े में हूँ। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मैं और बेबी दोनों की तरफ से एक अच्छे वाला हाय आप लोगों को। और आज की वीडियो क्यों स्पेशल है, क्योंकि मैंने कंप्लीट कर लिए हैं अपने 36 वीक्स एंड ऑफिशियली अब बेबी कभी भी आ सकता है बिकॉज आई एम फुल टर्म प्रेग्नेंट नाउ। तो अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेफ। सो वी आर रियली रियली एक्साइटेड एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। तो प्रेपरेशन करना है, यानी उसका पहला स्टेप क्या है। कभी भी अलार्म बजे आपका हॉस्पिटल बैग रेडी होना चाहिए, ताकि आप अपना हॉस्पिटल बैग ग्रैब करो और कभी भी इवेंट के लिए रेडी हो। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखा है। um, मैं मिसिसागा ट्रिलियम हॉस्पिटल में डिलीवर करने वाली हूँ। इट इज़ अ हॉस्पिटल इन GTA। और मुझे हॉस्पिटल की तरफ से एक बुकलेट मिला है जिसमें कि मुझे लिस्ट दी है कि वो क्या क्या सजेस्ट करते हैं होना चाहिए हॉस्पिटल बैग में। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखे। और क्योंकि मेरा केस, मेरी डिलीवरी कब हो रही है, जब पैंडेमिक है, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। अब तो मैंने कुछ मदर्स से भी बात की जिन्होंने रिसेंटली डिलीवर किया है, दैट व्हाट वी शुड कैरी, you know, what we should have in a hospital bag, what is the hospital providing, because I want to make sure whatever time I'm there we are comfortable and we are having all this stuff. So let's not waste much of the time and start with the video. So this is my hospital bag. मैंने एक बड़ा rolling bag लिया है. Why I have taken just one bag? The reason is because I won't be in that condition while even going and coming back that I could carry some luggage. तो जो होगा वो अनुज को हैंडल करना होगा, और पैंडमिक के कारण कोई भी और हॉस्पिटल में अलाउड नहीं है. So I wanted to make it easy for Anuj, so that's why I'm just making one bag so that he can easily roll it and he doesn't have any problem. So ये थोड़ा सा बड़ा बैग है ताकि इसमें सब फिट आ जाए, मेरा बेबी का और अनुज का. तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. First I'll tell you what I have packed for myself, then I'll tell you what I have packed for the baby, and then I'll tell you what I have packed for Anuj. I will definitely create a video after the delivery so that I can tell you कि क्या चीज़ें unnecessary थी या क्या actually में use हुआ. Okay, so let's start with my stuff first. तो मैंने अपने लिए सबसे जो important था और मुझे बताया गया था वो है मेरे लिए sanitary pads and sanitary diapers in case you are planning to use that. So मैंने around 10 sanitary pads and 20 sanitary diapers रखे हैं, ताकि I've heard that hospital provides you the initial time, but अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है और आपको डिलीवरी रूम से दूसरे रूम में मूव किया जाता है तो आपको ये स्टफ़ नहीं प्रोवाइड करता हॉस्पिटल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी पैंडमिक के टाइम पे वो नहीं दे रहे हैं. तो मैंने सफिशेंट क्वांटिटीज़ रखी हैं ताकि अनुज को भागना नहीं पड़े, क्योंकि बाहर जाने की भी लिमिट है आपके सपोर्ट पर्सन की. वो सिर्फ 2 बार बाहर जा सकते हैं. हर हॉस्पिटल का डिफरेंट है, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट माई हॉस्पिटल. सिर्फ 2 बार बाहर जा सकते हैं और जब भी आएंगे उन्हें कंप्लीट स्क्रीनिंग प्रोसेस करना है. सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई एम प्रिपेयर्ड एंड ही डजेंट हैव टू गो आउटसाइड सो मच. सो आफ्टर कवरिंग दैट मैंने रखी है अपने लिए एक नर्सिंग गाउन है ये. वैसे आई हैव हर्ड के सब मोस्टली टाइम हॉस्पिटल गाउन में ही रहते हैं, लेकिन इन केस आई एम अनकम्फर्टेबल या मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है. बहुत ही सॉफ्ट है और नर्सिंग के लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वो स्किन टू स्किन और आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डॉक्टर्स पुश करते हैं, तो यू शुड बी इन द कंफर्टेबल क्लोथ्स. आफ्टर दैट डेफिनेटली मैंने अपने एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लाइक 2 पेयर्स ऑफ अंडर गारमेंट्स रखे हैं. नर्सिंग ब्रा रखी है
जो बहुत important है obviously, like you'll be leaking and everything. So make sure that you keep good quality bras with you. And after that मैंने रखे हैं disposable breast pads in case you're leaking too much, you don't want कि आप हमेशा गीला फील करो, तो मैंने disposable breast pads रखे हैं. और उसके बाद मैंने रखा है एक डर्मोप्लास्ट स्प्रे फॉर द पेन रिलीफ डाउन देयर व्हेन आफ्टर द बेबी, आफ्टर द डिलीवरी यू डेफिनेटली नीड इट. मैं पेरी बॉटल रखने वाली थी. पेरी बॉटल इज जस्ट टू क्लीन योर सेल्फ डाउन देयर. इंडिया में अपने बिडे होता है तो हमें इतना नहीं उसका प्रॉब्लम होता, लेकिन यहाँ पे बिकॉज यू यूज टिश्यू पेपर्स इन द वॉशरूम, so that's why they give you the peri bottle and it looks something like this. ऐसी दिखती है कुछ. वो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे कंफर्म कर दिया है मेरी डॉक्टर ने भी, तो वो मैंने नहीं खरीदा. एंड घर पे हमारे पास बिडे है तो डेफिनेटली आई डोंट नीड इट एट होम. उसके बाद मैंने अपने लिए रखी है एक कमिंग होम ड्रेस व्हेन आई विल बी कमिंग फ्रॉम हॉस्पिटल. सो दिस इज़ अ किट, वॉशरूम किट, जिसमें मैंने अपने ब्रश, शैम्पू, कंडीशनर, देन आई हैव माई टूथपेस्ट, ब्रश, अनुज का टूथपेस्ट, ब्रश, और हाँ हेड टाइज, तो बाल बांधने के लिए रबर बैंड्स रखे हैं. दीज आर द सम थिंग्स दैट आर देयर इन माई दिस वॉशरूम किट. देन देयर इज अनदर किट, इसमें काजल रखा है, लिपस्टिक रखा है और कॉम्ब रखा है, ताकि इन केस आई वांट टू टेक गुड पिक्चर्स विद द बेबी. एंड लाइक दैट किट, इट हैज लाइट, वेरी लाइट मेकअप एंड सम फेस क्रीम एंड एवरीथिंग जस्ट टू फील फ्रेश. अपने लिए सॉक्स भी रखे हैं. ऑल अबाउट माई स्टफ, हाँ मैंने अपने लिए यही रखा है. आई हैवंट केप्ट एनीथिंग एल्स. अगर आपने कुछ रखा था ऐसा जो आपके काम आया तो प्लीज़ कमेंट बिलो, बाकी लोगों को हेल्प करेगा वो वीडियो में. Now let's move to the baby. मैंने बेबी के लिए क्या रखा है. So the first and the foremost thing is receiving blanket. तो जैसे ही बेबी को डिलीवर करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद दे आस्क फॉर योर ब्लैंकेट इन विच यू रैप द बेबी एंड कीप विद योर, वो आपके साथ रहेगा. 3 रिसीविंग ब्लैंकेट्स यानी 3 क्लोथ्स रखे हैं, जस्ट इन केस one gets dirty or if I have to spend some extra time in the hospital due to any conditions. So I've kept 3 receiving blankets. Burp clothes रखे हैं because they'll be trying a lot of feeding at that time, so in case required, so burp clothes. Then I've kept caps and mittens. बहुत important है. सबसे पहले बेबी के होते ही उसका हेड कवर करते हैं, तो उसके लिए मैंने कैप्स रखी हैं, मिटन्स रखे हैं और सॉक्स रखे हैं. सो ये एक बेबी अनाउंसमेंट ब्लैंकेट, लाइक आई वांटेड टू कि अपनी जो फर्स्ट पिक्चर रिलीज हो बेबी की, वो अच्छे से ड्रेस में जो भी आपने प्लान किया है वो ड्रेस रखी है. और उसके बाद मैंने 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स रखे हैं बेबी के घर आने के लिए, बाकी वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट होती है. डाइपर्स, रीज़न बीइंग पहले जितना टाइम आप हॉस्पिटल में होते थे पैंडमिक से पहले, दे यूज्ड टू प्रोवाइड ऑल द डाइपर्स फॉर द बेबी. आपको घर से लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती थी. बट अब पैंडमिक के टाइम पे दे आर लिमिटिंग द सप्लाईज दैट दे गिव टू यू. हगीज़ का 24 डाइपर्स का पैक रखा है. हगीज़ के ही वाइप्स रखे हैं. देयर आर 32 वाइप्स इन दिस. बेबी के लिए एक दिस इज बेबी वॉश. मैंने सुना है दे डू नॉट वॉश योर बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक शैम्पू नहीं यूज़ करते हैं, बट आई एम स्टिल कीपिंग इट इन जस्ट केस काइंड ऑफ अ थिंग. मैंने एक छोटा सा डाइपर रैश क्रीम रखा है इन केस दे वांट टू यूज इट. फर्स्ट में यही था तो मैंने बेबी के लिए यही रखा है. व्हाट आई हैव केप्ट फॉर द बेबी. उसके बाद बारी आती है अनुज की. तो मैंने अनुज के लिए क्या रखा है. अनुज के लिए मैंने कंफर्टेबल पीजेज रखे हैं, पजामाज, ताकि वो कंफर्टेबली ही कुड बी कंफर्टेबल इन द एनवायरनमेंट.
Then I've kept 2 pairs of clothes for him, in case we have to extend a day. I have kept his toiletries, comfortable sleepers for myself and for him. As you are not allowed to go out, आपको खाना सिर्फ मुझे मिलेगा, अनुज को खाना नहीं मिलने वाला, तो इसलिए मैंने भर के स्नैक्स रखे हैं. सो मैंने कुछ मटरी और खाखरा और रेडी टू मेक फूड लिया है. तो मैंने ये रेडी टू मेक पैकेट्स लिए हैं. अगर आपके पास बर्तन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गर्म पानी में रखोगे, खाना रेडी हो जाएगा, तो एटलीस्ट ही विल हैव समथिंग टू ईट. सो स्नैक्स, other than these like other than these clothes and everything, you should have your phone chargers, camera in case you want to take a video or the pictures. कुछ स्पेसिफिकली अपने लिए चाहिए जो आपको सपोर्ट करेगा डिलीवरी टाइम पे. म्यूजिक चाहिए, कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइट्स चाहिए जो आपको अच्छी लगती हैं, तो वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं. I have made another small kit due to pandemic. So इसमें सैनिटाइजर, कुछ मास्क और वाइप्स रखे हैं मैंने, in case I have to clean something or sanitize anything. In case I have forgotten anything, I'll add my list of things in my hospital bag in the description below, so you will get all the information. And let me quickly even show you what I am going to keep in the car for the baby while coming home. In addition to hospital bag, another part that is very important and you should be prepared about is कार सीट. कार सीट के बिना बच्चे को हॉस्पिटल से जाने नहीं देंगे एंड इट शुड बी अप्रूव्ड कार सीट. सो ये हमारी कार सीट है जिसको अनुज इस वीकेंड पे इंस्टॉल करने वाले हैं. और ये ब्लैंकेट रखा है मैंने कार सीट के साथ, so we can cover up baby while coming from hospital and the baby feels warm. Then this is a rear view mirror because baby car seat जो होती है वो front facing नहीं होती, तो mirror ताकि हम baby को देख सकें if the baby is safe. Then there is a susher so that baby can relax and feel like he or she is still in stomach and can feel relaxed. तो एक बेबी सशर रखा है और बेबी ऑन बोर्ड का साइन. बेबी ऑन बोर्ड का साइन क्यों रखा है? सो व्हेन यू कम होम विद द बेबी यू आर ड्राइविंग रियली स्लो, सो लोग काफ़ी हॉन्क करना शुरू कर देते हैं. लेकिन जब वो देखते हैं कि देर इज़ अ बेबी ऑन द बोर्ड, नोबडी डिस्टर्ब्स यू एंड दे टेक देयर ओन वे. सो दैट्स व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड हियर इट गोज इन द कार सीट. This is all in my hospital bag right now. I will definitely share another video after I deliver that what was useful and what was not useful, or what are the things that I missed that I would have carried. I am really excited and little nervous now as the time is approaching close, but definitely I hope this video helped you and you have got some idea like what I prepared. And if you have any other suggestions too, let me know. Post in the comments so that other people can read and get some information. So I hope you enjoyed this video and it was an informative video, I believe. I'll see you in my next video. Till then, stay happy,